एक साहिब लिखते हैं, कुर्बानी के गोश्त के कितने हिस्से करने जरूरी है। देखिए, ये जो कहा जाता है कि आप उसके 3 हिस्से करें, इसका ये मतलब नहीं कि 3 ही हिस्से करने जरूरी है। आप उससे ज्यादा करना चाहे तो कर सकते हैं, आप उसे कम करना चाहे तो कम भी कर सकते हैं। जरूर 3 हिस्से करना बेहतर है, लेकिन कम ज्यादा करना भी जायज है। अब इसकी चंद सूरतें हो सकती है। एक ये कि आप अपनी जरूरत के एतबार से, अपने ताल्लुकात के एतबार से, इलाके के एतबार से आप 3 से ज्यादा करना चाहें तो आप करें। एक खुद के लिए, एक पड़ोसियों के लिए, एक रिश्तेदारों के लिए, और इसी तरह एक हिस्सा जो हमारे मोहल्लों में मजदूर, खासकर जो बाहर के मुसाफिरीन होते हैं, एक हिस्सा उन्हें भी दिया करें। इसी तरह अगर आपके घर में जरूरत ज्यादा है, आयात ज्यादा है, आप चाहते हैं ज्यादा खुद को रख लेना, कम बाहर, तो उसका मतलब ये हो आप 2 हिस्से खुद को रख लें, एक हिस्सा बाहर को दे दे, तो ये भी जायज है। फिर वो एक हिस्सा चाहे पड़ोसियों को दे दे, चाहे रिश्तेदारों को दे दे, या दीगर मुसाफिरीन को दे दे, लेकिन आप चाहते हैं ज्यादा खुद को रख लेना, तो ये सूरत भी जायज है। इसी तरह एक सूरत यह भी बन सकती है कि आपके घर में जरूरत ज्यादा है, किसी वजह से आज किसी मौके पर, या अयाल ज्यादा है, और आपने जो जानवर लाया था उसकी उम्र तो बराबर है, लेकिन इत्तेफाकन उसमें से गोश्त कम निकल आया, और घर में जरूरत ज्यादा है, तो आप चाहते हैं सारा घर में रख लेना, कुछ भी बाहर ना देना, तो इसकी भी गुंजाइश है। आप सारा खुद को रख लें, कुछ भी बाहर ना दें, यह भी जायज है। और इसी तरह और एक सूरत बनेगी कि अगर किसी वजह से आप गोश्त नहीं खाते हैं या नहीं खाना चाहते, आप चाहते सारा का सारा बाहर दे देना, तो आप वो भी कर सकते हैं, जैसा कि ज्यादातर इज्तिमाई कुर्बानियों में होता है कि वो सारा का सारा वहीं छोड़ देते हैं। तो अगर आप चाहते हैं सारा बाहर को ही दे देना, खुद को कुछ भी ना लेना, तो ये भी जायज है। अगर बेहतर है खुद को थोड़ा बहुत उसमें से ले लेना चाहिए। कुरान करीम की आयत फकुलू मिन्हा व अतइमू अल बाइस अल फकीर, इस आयत के तहत तकरीबन तमाम मुफस्सिरीन का इत्तेफाक है कि फकुलू, यहाँ खुद को खाने का जो हुक्म है वो इस्तेहबाबी है। वह खुद को खाना भी कोई जरूरी नहीं, आप सारा बाहर को देना चाहते तो सारा बाहर भी दे सकते हैं, लेकिन बेहतर है थोड़ा बहुत खुद को खा लेना चाहिए। अगर आप बीमार हैं या किसी वजह से आप गोश्त खाते नहीं, गोश्त के आदी नहीं, तो आप नहीं खाना चाहते, लेकिन फिर भी आप ये गोश्त कुर्बानी वाला थोड़ा बहुत खा लिया करें। इसलिए कि एक तो शरीयत की नजर में सय्यदुत तआम अल-लहम, गोश्त को खानों का, गिज़ाओं का सरदार कहा गया है। और फिर ईद के दिनों में बंदा रब का मेहमान होता है, रब मेजबान है, और मेजबान अपने यहाँ उसके यहाँ जो सबसे लजीज और बेहतरीन चीज होती, पाकीज़ा चीज होती, उसी से मेहमान नवाजी किया करता है। तो रब के यहाँ जब रब हमारे मेजबान है, हम उनके मेहमान हैं इन दिनों, तो रब के यहाँ सबसे लजीज चीज इन दिनों में, सबसे लजीज गिजा इन दिनों में वो कुर्बानी के गोश्त से बढ़कर कोई दूसरी गिजा नहीं। इसलिए कुर्बानी के गोश्त में से थोड़ा बहुत, चाहे वो बड़े जानवर का क्यों ना हो, बहुत सारे लोग चूंकि बड़े जानवर को गोश्त खाते नहीं, इस बिना पे वो पूरा छोड़ देते हैं, तो थोड़ा बहुत खा लेना चाहिए। चाहे उसको आप तबर्रुक का नाम दे दे, चाहे कुर्बानी की वो बरकत के एतबार से आप उसको खाना चाहे तो थोड़ा बहुत खा लिया करें, ताकि फकुलू इस इस्तेहबाबी हुक्म पर भी अमल हो सके।